हेलो फ्रेंड, प्रॉफिट एंड लॉस के टाइप 9 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 1 to 10 क्वेश्चन पे आते हैं। टाइप 9 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड। एक दुकानदार ने दो वस्तु में से प्रत्येक को 9,471 रुपये में बेचा। एक वस्तु को उसने 23% लाभ पे, दूसरे को 23% हानि पे बेचा। इस लेन देन में कितने प्रतिशत की हानि हुई, लाभ या हानि हुई? ठीक है, तो क्या करना है ना, सिंपल सा ये भी फॉर्मूला लगा लो। ठीक है, अगर इस अमाउंट को लेके चलेंगे तो ज़्यादा कैलकुलेटिव होगा, इसका काम भी नहीं है। सिंपल सा पूछ रहा है लेन देन में, तो हमारे पास लाभ है और हानि है, तो ये भी फॉर्मूला लगा लेते हैं। 23% का प्रॉफिट हो रहा है माइनस का 23% का लॉस हो रहा है। लॉस के लिए हम लोग माइनस लगाते हैं, प्लस 23 इंटू माइनस 23। ये 23 कैंसिल हो जाएगा। 23 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड? 529 अपॉन 100 माइनस का, ये क्या हो जाएगा? 5.29 माइनस में, और नेगेटिव साइन लॉस को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो कितना होगा? 5.29% का लॉस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? %5.29 का लॉस, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसको भी वैसे ही करेंगे फ्रेंड। ये जो डेटा है ना ऊपर, उससे मतलब नहीं है। ये भी फॉर्मूला लगा लो। 19% का लाभ हो रहा है, दूसरे पे 19% का हानि हो रहा है, तो समग्र लाभ हानि। ठीक है, तो 19% का प्रॉफिट माइनस 19% का लॉस, प्लस 19 इंटू माइनस का 19, ये कैंसिल हो जाएगा। 19 का स्क्वायर क्या होता है? 361। ओके, 361 माइनस में अपॉन 100, तो माइनस का 3.61%, और ये माइनस साइन लॉस को इंडिकेट करता है, तो क्या हो जाएगा? 3.61% का लॉस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन 4। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे भी फॉर्मूला नहीं लगेगा फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पे देखो ना, यहाँ पूछा जा रहा है क्या, और यहाँ आंसर भी देखो डिजिट में, परसेंट में है नहीं। ठीक है, संख्या में दिया हुआ। क्या बोल रहा है? अभी ने 624 रुपये में दो वस्तु खरीदी। उसने एक वस्तु को 14% हानि पे बेचा और दूसरे को 14% लाभ पे बेचा है। यदि दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, ठीक है, एसपी कांस्टेंट है फ्रेंड, तो उसकी लागत मूल्यों में अंतर पूछा जा रहा है ना। देखो, दो वस्तु है, फर्स्ट प्लस सेकंड। ओके, दोनों का सीपी है 624। क्लियर है ना? अब बोल रहा है कि 14% की हानि होती है, तो 14% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या होता है 14% का फ्रैक्शन वैल्यू? हानि हो रही है और दूसरे में लाभ हो रहा है, तो डायरेक्ट लगा लेते हैं। हाँ, फ्रैक्शन वैल्यू क्या निकालेंगे? 100 से 114 हो जाएगा, और ये 100 से 14% का लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे लॉस लगा लो, मतलब 86 हो जाएगा। क्लियर है? अब बोला क्या जा रहा है क्वेश्चन में, देखना, दोनों वस्तु खरीदी और उसने एक पे 14% का हानि पे बेचा और दूसरे को 14% लाभ पे बेचा। ये दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य एसपी इक्वल है फ्रेंड, यहाँ ध्यान देना। विक्रय मूल्य समान है, तो विक्रय मूल्य को इक्वल करना होगा। ठीक है, विक्रय मूल्य ऊपर देखो 114 है और नीचे 86 है, तो बैलेंस कर लेते हो। 114 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लो और 86 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ भी हो जाएगा 86 से, यहाँ हो जाएगा 114 से। क्लियर है? इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे हमारा वैल्यू आएगा, एक मिनट, इसका मतलब नहीं है, यहाँ मल्टीप्लाई मत करो। क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि उनके लागत मूल्य का अंतर पूछा जा रहा है, सीपी का अंतर, तो सीपी को ही मल्टीप्लाई कर लो। उधर टाइम कंज्यूम करने से अच्छा है इधर कर लो। तो ये कितना हो जाएगा?
8600 उसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 11400। ओके फ्रेंड, अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना वो निकाल लेते हैं। तो क्या होगा इनका डिफरेंस, यहाँ पे निकाल लेता हूँ 11400 और माइनस का 8600 सब्सट्रैक्ट करेंगे क्या होगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा 814, ठीक है 10 तो 2800 हो जाएगा डिफरेंस। क्लियर है फ्रेंड? ओके 2800 डिफरेंस हो गया। अब देखो बोल क्या रहा है यहाँ कि यहाँ पे दोनों वस्तु का सीपी गिवन है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग ये तो लास्ट में पूछा जा रहा है अंतर, तो यहाँ पे हम लोग पहले इसका सीपी निकाल लेते हैं। ठीक है, इस अमाउंट को ऐड कर लेते हैं तो टोटल सीपी निकल जाएगा। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 600 इसमें चला गया तो ये हो गया 12,000, हाँ 12,000 8,000, ये मतलब 20,000। अब ये जो 20,000 है ना, ये 20,000 यूनिट का वैल्यू हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 6,624 है ना। ठीक है, अब यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, तो 624 अपॉन 20,000। ओके 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग को यहाँ से निकालना है दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हो तो उनके लागत मूल्य का अंतर। तो अब 2800 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, अंतर निकालना है। ठीक है ओके फ्रेंड, अब 2800 का वैल्यू निकाल लो। 2800 यूनिट का 624 अपॉन 20,000 इंटू 2800 लगा लो। 28,000 नहीं 2800। क्लियर है मैंने क्यों यहाँ पे निकाला था डिफरेंस, अब समझ में आ रहा होगा। कट रहा है तो काट लो, 2 0 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 0 से कैंसिल हो जाएगा और कटेगा, ये 4 से कट जाएगा फ्रेंड, 7 4 28 और ये 50 और कटेगा लेकिन काट सकते हो तो मल्टीप्लाई कर लो यहाँ से। 7 4 28, 2 बचा 14 और 2 16, एक कैरी 42 और 1 43, 4368 को 50 से डिवाइड करना है। ओके ये 3 है। ओके फ्रेंड, जब आप इस नंबर को डिवाइड करोगे ना 4368 को 50 से डिवाइड करोगे तो आपका नंबर आएगा, ऐसा भी देख लो 8 के आसपास, तो सारे नंबर 8 के पास आसपास ही हैं, तो कंप्लीट डिवाइड देना ही होगा। तो आप लोग डिवाइड दोगे तो आप नंबर आएगा 87.36 रुपया और ये आंसर हो जाएगा। ये क्या है फ्रेंड, सीपी के डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस है, डिफरेंस का वैल्यू है 87.36। ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। क्लियर है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 87.36 ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। देखो बोल ये भी सेम क्वेश्चन है, यहाँ भी ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, लगाते हैं। अगर इस डेटा को लेंगे तो ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, तो ये भी फार्मूला डायरेक्ट लगा लो। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। ए ने 5,400 रुपये में एक वस्तु खरीदी और इसे 30% की हानि पे बेचा। इस प्राप्त राशि से उसने एक अन्य वस्तु खरीदी और 60% के लाभ पे बेचा। इस प्रकार उसका कुल लाभ और हानि पूछा जा रहा है। तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है फ्रेंड। तो हम लोग यहाँ पे ये वस्तु खरीदा ना, तो यहाँ से हम लोग पहले इस पी निकाल लेते हैं। 5400 है, 30% की हानि हो रही है, लगा लो। ठीक है 70/100, फिर क्या हो रहा है 60% का लाभ हो रहा है, लगा लो 160।
तो 0 से 2 0 हटाओ, 2 0 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 54 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 16 करेंगे, तो हमारा वैल्यू आएगा 6048, ठीक है। SP निकल गया। क्वेश्चन में और क्या गिवन है, CP गिवन है, पूछा जा रहा है लाभ और हानि, क्या लाभ होगा क्या हानि होगा, ठीक है। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत फाइंड करना है। तो CP गिवन है क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे मैं अच्छे से लिख देता हूँ, CP 6000, सॉरी ये तो SP है ना। CP क्वेश्चन में गिवन है 5400 और SP गिवन है, SP फाइंड किया हम लोग 6048। दोनों का डिफरेंस देख लो कितना है, 600 हो गया ये, तो 6648, ठीक है। ओके फ्रेंड, 648 हमारा प्रॉफिट हो रहा है। CP कितना है, 5400 इंटू 100 लगा लेते हैं, ये क्या निकल रहा है, परसेंट प्रॉफिट। ओके, 2 0 से 2 0 तो कैंसिल हो जाएगा, हटाओ इसको, कटेगा 54 12 चौके 48 55, हाँ ठीक है फ्रेंड, ये 12 बार में कट जाएगा, तो 12% का प्रॉफिट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सेकंड, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है फ्रेंड, क्वेश्चन 5 नंबर देखते हैं फ्रेंड क्या है। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 9700 रुपये की कीमत पे बेचा जाता है, दो वस्तुओं का। तो यहाँ से दोनों वस्तु का अलग अलग CP गिवन है ना, तो दोनों का कंबाइन करेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल CP, 2 मल्टीप्लाई 9720 होगा। तो फ्रेंड मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 4 7 2 14 कैरी 1 और 18 और 19, ओके। 19,440 हमारा निकल गया टोटल SP। क्लियर है फ्रेंड। अब बता रहा है उनमें से एक वस्तु को 8% लाभ पर और दूसरे को 10% हानि पे, तो विक्रेता को कुल मिला के लाभ अथवा हानि हुई, क्या हुई ये पूछा जा रहा है, और कितना हुई ये भी पूछ रहा है। तो यहाँ से हम लोग टोटल CP निकालते हैं। ओके फ्रेंड, पहले आर्टिकल पे निकाल लेते हैं। पहले आर्टिकल कितने में बेचा था फ्रेंड, 9720 में, कितने पे, 8% के लाभ पे। SP से CP जा रहा है तो फ्रैक्शन उल्टा होगा, 100/108 लगाएंगे, प्रॉफिट हो रहा है ना 8% का, यहाँ देखो, ठीक है। प्लस सेकेंड आर्टिकल भी 9720 में ही सेल कर रहा था। सेकेंड केस में क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था 10% का, तो 100/90 लगा लेंगे। क्लियर है ना। अब सॉल्व कर लेते हैं, कटेगा तो काट लो, यहाँ से टोटल हमारा CP निकल जाएगा। ओके फ्रेंड, चलो सॉल्व करते हैं। देखो ये ना 108 है, 972 को कंप्लीट काट लेगा, और एक 0 है तो वो लग जाएगा, मतलब 90 होगा यहाँ पे। ओके फ्रेंड, ये 9 टाइम कटेगा और यहाँ पे 19 हो जाएगा, तो हमारे यहाँ से क्या निकला, 9000। पहले आर्टिकल का हमारे निकल गया CP। अब प्लस दूसरे आर्टिकल की बात करते हैं, एक 0 से एक 0 ये कैंसिल कर लो। अब देखो बिल्कुल सिमिलर नंबर है ना, 9 टाइम कटा था तो ये कट जाएगा 108 टाइम। क्लियर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 108 और 2 0 और लगा लो, तो यहाँ से टोटल CP हमारा क्या निकल जाएगा, ऐड करेंगे तो 19,800 हो जाएगा टोटल CP। ओके, ये हमारा टोटल CP है और यहाँ पे टोटल SP है, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ
टोटल सीपी और टोटल एसपी, दोनों का वैल्यू मैं लिखता हूँ यहाँ पे, क्लियर हो जाएगा। देखो टोटल एसपी कितना है, टोटल सीपी कितना है, 19,800, ये है ना टोटल सीपी, और टोटल एसपी 19,440। देखो ऑब्वियसली दिख रहा है कि लॉस हो रहा है ना, कितना का लॉस हो रहा है। अगर 440 में हम लोग 60 ऐड कर लेते हैं तो 500 हो जाएगा, और 300 है ना, तो 360 का लॉस हो रहा है। ओके फ्रेंड, 360 का लॉस हो रहा है। ओके, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन थर्ड, क्लियर है। देखो 360 का लॉस हो रहा है, ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। ओके, सब्सट्रैक्ट कर लो अच्छे से, ठीक है, 360 ही आएगा फ्रेंड, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये आंसर होगा 360 का लॉस हो रहा है, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,005 रुपये में के मूल्य में बेचा जाता है, और उनमें से एक पर विक्रेता 15% लाभ होता है और दूसरे पे 13% की हानि होती है। तो विक्रेता को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई। इसमें देखो लाभ और हानि नहीं पूछा जा रहा है, इसमें ना परसेंटेज वैल्यू पूछा जा रहा है, लाभ या हानि, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला मैं बताता हूँ, अदरवाइज़ ये बहुत कैलकुलेटिव होने वाला है, ठीक है। अगर एसीयू से करेंगे तो बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा, मेथड से करेंगे तब भी बहुत कैलकुलेटिव होगा, फॉर्मूला से करो बहुत आसान हो जाएगा। पहले डेटा लिख लो, क्या है परसेंट प्रॉफिट कितना है 15% का, परसेंट लॉस कितना हो रहा है 13% का लॉस हो रहा है। फॉर्मूला क्या होगा फ्रेंड, 100 x प्लस वाई प्लस का 2xy अपॉन 200 प्लस x प्लस वाई परसेंट। अब देखो जो ये है ना, इसको हम लोग माइनस में कंसीडर करेंगे निगेटिव में, और इसको प्लस में कंसीडर करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट को प्लस में और लॉस को निगेटिव में कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है। चलो पुट करो 100, x हमारा क्या है प्रॉफिट है 15%, और y क्या है लॉस है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये x ले रहे हैं, इसको y ले रहे हैं, ठीक है, क्लियर है, इसको y ले रहे हैं। 13 क्या है लॉस है, y का वैल्यू है, ठीक है, और 2 × 15 माइनस वाई मतलब माइनस का 13, क्लियर है ना। और ये 200 प्लस x का वैल्यू कितना है 15 और y का वैल्यू 13। ओके, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 हो जाएगा तो 200 ये वैल्यू हो गया हमारा, और यहाँ पे 15 दूना 30 और 30 13 3 39, तो माइनस का 390 हो जाएगा, अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 बचेगा मतलब 202 हो जाएगा, क्लियर है ना। तो ये माइनस का 190 अपॉन 202 होगा, 202 सॉरी 202 होगा। ओके, डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे हमारा वैल्यू आएगा 0.94, माइनस का 0.94%, और ये निगेटिव साइन ना लॉस को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा 0.94% का हानि, ये आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड, ऑप्शन थर्ड। आई होप कि क्लियर हुआ होगा, 0.94% हानि, ठीक है, ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, एज इट इज़ क्वेश्चन है, ठीक है, करना है वैसे ही फॉर्मूला लगा के। और ये कब लगेगा फ्रेंड, ध्यान देना, यहाँ पे अगर CP होगा ना तो हम लोग x²/100 लगा के कर सकते थे, या फिर AB फार्मूला लगा के कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे बेचा जा रहा है तब जाके लगेगा। और वहाँ उस केस में क्या होता था, दोनों प्रॉफिट और लॉस का जो वैल्यू होता था ना इक्वल होता था, लेकिन वो प्रॉफिट होता था और लॉस होता था। सपोज कर लो यहाँ 16 है ना, तो लॉस में भी 16 होना चाहिए, तब वो फार्मूला लगता था x²/100, ठीक है, या फिर AB फार्मूला। और यहाँ पे परसेंटेज निकालना होगा तब इसको यूज़ करेंगे। देखो परसेंटेज पूछा जा रहा है ना, तो फार्मूला लगा लो,
परसेंट पहले लिख लो, परसेंट प्रॉफिट कितना है 16%, परसेंट लॉस कितना है 12%। ओके, तो फॉर्मूला क्या होता है 100 x प्लस वाई 2xy अपन 200 प्लस x प्लस वाई, परसेंटेज लगा लो, वैल्यू एज इट इज़ पुट कर लो। x का वैल्यू हमारा ये हो गया, ये x हो गया और ये y हो गया। ठीक है, तो 100 x हमारा 16 है और y कितना है 12, माइनस में लगा लो। ठीक है, इसको हम लोग माइनस में कंसीडर करते हैं, निगेटिव में, और इसको प्लस में कंसीडर करते हैं। ऑब्वियसली प्रॉफिट है तो प्लस होगा, लॉस होगा तो माइनस होगा। क्लियर है ना। 2x का वैल्यू हमारा 16 हो गया और y का वैल्यू 12 हो गया माइनस में। ओके, आई होप कि कन्फ्यूज़न नहीं होगा फ्रेंड। 1200 प्लस और ये लगा लो 16 माइनस 12, सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये 100 और यहाँ पे 4 हो जाएगा तो मतलब 400 हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है ना। यहाँ देखो इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ से 4 निकलेगा और ये कितना हो जाएगा, ये माइनस है फ्रेंड। ठीक है, 12 मल्टीप्लाई 2, 24 मल्टीप्लाई 64, सॉरी 16। ओके, ओके फ्रेंड, एक मिनट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है। यहाँ 4 हुआ ना, तो 4 ओके फ्रेंड, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 100 400 हो गया। ठीक है, ओके, साइन तो माइनस में आएगा यहाँ पे। 12 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 12, ओके करेंगे मल्टीप्लाई, तो 16 टू ज़ा 32 और 32 को हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 384, 384। अब क्लियर है, माइनस में है तो माइनस साइन आ गया। और यहाँ देखो 200, ये वैल्यू देखो, यहाँ से क्या निकलेगा 2 निकलेगा, 4 निकलेगा, है ना। और यहाँ पे 200 है तो 204 हो जाएगा। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। सब्सट्रैक्ट कर लो, 400 से 384 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आएगा हमारा 16 प्लस में ही वैल्यू है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट होने वाला है, लेकिन ऑप्शन में मेंशन नहीं है तो प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ लगा लो 204, कटेगा 4 से कट जाएगा फ्रेंड, 4 के 16 और 51 4 जा, डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे हमारा वैल्यू आ जाएगा 0.78% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन में है 78% है ना, तो इसको हम लोग देखो 0.08 है, एक मिनट, 0.078 होगा ना, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ डिवाइड करके। हाँ फ्रेंड, अगर यहाँ डेसिमल लगाएंगे तो 40 होगा, नहीं लगेगा तो 10 होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा 0.078% का वैल्यू होगा। ठीक है, इसको एस्टिमेट करेंगे मतलब, तो वैल्यू क्या आ जाएगा 0.08%। ठीक है, डिवाइड करके चेक करना। इसको अप्रॉक्स वैल्यू हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं, 78 है ना, तो 0.08 कंसीडर कर सकते हैं। ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है। ओके फ्रेंड, ठीक है। ओके, चलो डिवाइड करने पे वैल्यू हमारा यही आएगा और इसको हम लोग अप्रॉक्स वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं 0.08। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट। ओके फ्रेंड, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन जैसा गिवन है, देखो एस पी गिवन है और प्रॉफिट देखो लिख लो यहाँ पे, परसेंट प्रॉफिट 18% है, परसेंट लॉस कितना है 16%। फार्मूला लगा लेते हैं। क्या फार्मूला होता है 100 x प्लस वाई 2xy अपॉन में 200 प्लस x प्लस वाई, ये फार्मूला लगाना है। ठीक है, सिंपल सा है। अब ये लॉस है तो हम लोग नेगेटिव साइन कंसीडर करेंगे इसके लिए, और ये प्लस है, ठीक है, पॉजिटिव साइन, और ये वैल्यू x का होगा और ये y का होगा। ठीक है, पुट कर लो 100 100, और देखो मैं यहाँ डायरेक्ट करते चलता हूँ, 18 माइनस 18 और ये माइनस में होगा
या लिख देता हूँ 18 माइनस 16, ठीक है, प्लस का 2 मल्टीप्लाई 18 और माइनस का 16, क्लियर है, एंड 200 प्लस 18 और माइनस का 16, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 100 200, ओके, और ये कितना हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई 2 36, और 36 मल्टीप्लाई 16 करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 576, लेकिन माइनस में आएगा, ठीक है, माइनस है तो 576 ये वैल्यू आ जाएगा। और नीचे क्या, ये दोनों का डिफरेंस देख लो कितना है, 4 का है ना, सॉरी 2 का डिफरेंस है 18, और 200 में 2 ऐड कर लेंगे तो 202 हो जाएगा, क्लियर है। चलो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 576 से 200 घटा दीजिए तो 376 हो गया, 376 अपॉन 376 अपॉन 200, माइनस का लगा लो 202, ओके, काटेंगे, कट जाएगा फ्रेंड, ये 1 होगा, 8 2 16 हो जाएगा, 8 2 16 हो जाएगा, और नीचे 101 होगा, यहाँ पे 2 होगा, सॉरी फ्रेंड मैंने 4 लिख दिया, ये माइनस में होगा, ठीक है, माइनस में होगा। चलो अब डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने पे हमारा माइनस में वैल्यू आएगा 1.86, ओके, परसेंट, तो ये माइनस साइन लॉस को इंडिकेट करेगा, निगेटिव साइन लॉस को इंडिकेट कर रहा है, लॉस हो रहा है, तो ये वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, और ये देखो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ऐसा ऑप्शन में है तो नहीं, तो इसको अप्रॉक्स वैल्यू कंसीडर करेंगे हम लोग, क्या कंसीडर करेंगे, यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का 1.9% लॉस, ठीक है, ये माइनस लॉस को इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे अच्छे से लिख लो, 1.9% का हानि हो रहा है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सेकंड, क्लियर है ना। ये ध्यान रखना, माइनस साइन लॉस को इंडिकेट करता है, कन्फ्यूज़न नहीं होगा फ्रेंड, ठीक है, ऐसा मत समझ लेना कि -1.9% का लॉस हो रहा है, नहीं, माइनस जो है ना, माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है लॉस को, क्लियर है ना। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा, 1.9% का लॉस हो रहा है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 10 नंबर भी क्वेश्चन वैसा ही है फ्रेंड, देखो परसेंट प्रॉफिट 30% का, परसेंट लॉस 25% का, ओके, तो ये हमारा x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू है, इसके लिए हम लोग नेगेटिव साइन लेते हैं और इसके लिए पॉजिटिव साइन लेते हैं, ये तो पता होगा सबको। चलो फार्मूला लगा लो, फार्मूला क्या होता है, 100x + y 2xy अपॉन 200x + y परसेंट, ओके, लगाओ 100x + y करेंगे तो 30 - 25 हो जाएगा, ओके, प्लस 2 मल्टीप्लाई x का वैल्यू कितना है 30 और माइनस में 25 लगाएंगे, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा 200 प्लस यहाँ पे लिख लो 30 मल्टीप्लाई 25, बस सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आपके सामने आ जाएगा, क्लियर है ना। ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ से ये 5 निकलेगा, ठीक है, ये 30 है, 30 से 25 सब्ट्रैक्ट किया तो 5 निकल गया, तो ये 500 हो गया, क्लियर है। अब माइनस का यहाँ वैल्यू आ जाएगा 25 दूना 50 और 50 ये 150, मतलब 1500 ये वैल्यू आ गया माइनस का, क्लियर है ना। और ये यहाँ से 5 और ये 205 हो जाएगा, प्लस का 205 हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा माइनस का 1000 अपॉन 205, क्या मैं लिख देता हूँ 205 है ना, क्लियर है, 1000 अपॉन 205, ओके। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे हमारा वैल्यू आएगा माइनस का 4.87% लॉस, और ये लॉस को इंडिकेट कर रहा है,
ऑप्शन में ऐसा है नहीं है, तो इसको हम लोग कंसीडर करेंगे। मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ। देखो 4.87% का लॉस हो रहा है। ऑप्शन में देखो 4.9 है ना, तो ऑप्शन तो फर्स्ट डेफिनेटली करेक्ट होगा, लेकिन इसको एस्टिमेट वैल्यू लेंगे, मतलब अप्रॉक्स वैल्यू लेंगे। तो 87 है तो ये क्या हो जाएगा, 9% का लॉस हो जाएगा। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन फर्स्ट है ना। इस वैल्यू को हम लोग अप्रॉक्स वैल्यू कंसीडर करेंगे 4.9। ठीक है, माइनस में तो माइनस तो लॉस को इंडिकेट करता है, ये साइन ना लॉस को इंडिकेट करता है। क्लियर है ना? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर भी एज इट इज़ क्वेश्चन है फ्रेंड। देखो परसेंट प्रॉफिट कितना हो रहा है, 22% का हो रहा है, और परसेंट लॉस कितना हो रहा है। अब तो आ गया होगा करने आप लोग को ये क्वेश्चन, बस फार्मूला लगाना है, बस ये वैल्यू चिपका देना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। क्या फार्मूला होता है? 100x प्लस वाई और प्लस का 2xy अपॉन 200x प्लस वाई, ये परसेंट में लगा लो वैल्यू। क्लियर है? x का वैल्यू हमारा क्या है 22 और माइनस का 20 लगाएंगे और इंटू 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई माइनस का 20, 2 मल्टीप्लाई। ठीक है, अब यहाँ पे 200 हो जाएगा और प्लस x कितना है 22 और माइनस का y कितना है 20। बस सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से ये वैल्यू क्या निकलेगा फ्रेंड 2, तो 2 मल्टीप्लाई 100 200 हो जाएगा। अब प्लस ये देखो 40 44 88 हो जाएगा, माइनस का 88 मतलब 880 हो जाएगा, लेकिन माइनस में होगा ना, माइनस होगा यहाँ पे। अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 200 और यहाँ से 2 मतलब 202 होगा। ठीक है, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 680 हो जाएगा, 680। तो माइनस में तो डेफिनेटली आंसर आएगा, माइनस में आ रहा है 680 माइनस का और नीचे 202। ओके फ्रेंड, इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं, काटते हैं तो ये कटेगा कितने बार में 340 बार में, और ये कट जाएगा अपॉन का 101। ओके, ये माइनस में क्या डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने पे ऑब्वियसली 3 के आसपास नंबर आना चाहिए, और लॉस में ठीक है तो बहुत क्लोज है सब। डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 3.36% लॉस, है ना। तो अप्रॉक्स वैल्यू इसको कंसीडर कर लेंगे हम लोग क्या 3.4% का हानि। ठीक है, माइनस साइन तो पता ही है कि लॉस को इंडिकेट करता है, तो वैल्यू क्या आया 3.4% लॉस। क्लियर है ना? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन थर्ड, सॉरी 3.4 हो रहा है तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। क्लियर है? ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ हो तो कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।